नमस्कार, एक्टिव न्यूज महक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरोही। देखते हैं आज की नई ताजा खबरों में क्या है आपके लिए खास। इस वक्त की बड़ी खबर, राजनाथ सिंह बीजेपी के राजनाथ सिंह का आज वसई में दौरा था। इनकी सभा थी। स्नेहलता दुबे जो बीजेपी के उम्मीदवार है वसई से, उनके लिए आज यहाँ पे वोट मांगने के लिए राजनाथ सिंह आए थे। उनकी सभा थी। उस सभा के अंदर उन्होंने क्या स्पीच दी है और लोगों से आह्वान किया है कि आप हमारी सरकार को वोट दीजिए, हम आपको आगे काम करके देंगे, आगे सपोर्ट करेंगे आप लोग को। आगे की वीडियो में देख लीजिए। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। और यहाँ की प्रत्याशी श्रीमती स्नेहा दुबे, जिलाध्यक्ष महेंद्र पाटिल, मनोज पाटिल, रानी द्विवेदी, नीलेश टेंडुल, राजा राम मंडल, ईश्वर दुबे और यूरी गोंसाल्विस और यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, इस स्थान पर पहली बार किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ। देर हो गई क्योंकि यहाँ से फिर मुझे पूना में 2 सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करना है। देर से आया हूँ लेकिन पूरी तरह से मैं दुरुस्त हूँ। आपके प्रत्याशी स्नेहा दुबे को बोलते हुए मैंने पहली बार सुना और हमारे राजनीतिक जीवन का जो अनुभव है उस आधार पर मेरे बहनों भाइयों में कह सकता हूँ, यदि स्नेहा दुबे को चुनकर आपने महाराष्ट्र की विधानसभा में भेजा तो आपकी समस्याओं को आवाज देने का काम कोई करेगा तो स्नेहा दुबे। आज यदि मैं आपसे कहने आया हूं तो यह कहने के लिए आया हूं कि अभी 5 महीने पहले सारे देश में लोकसभा के चुनाव हुए। लोकसभा के चुनाव में आपने देखा महाराष्ट्र, हरियाणा कुछ ऐसे राज्य थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी को जो कामयाबी मिलनी चाहिए वह कामयाबी नहीं। जितना हम लोग सोचते समर्थन दिया लोगों ने, लेकिन जितना हम सोचते वैसा परिणाम हमको नहीं मिला। लेकिन यदि आपने देखा हो हरियाणा का अभी हाल में ही विधानसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव होने के 3-4 महीने बाद जिस हरियाणा के लोकसभा चुनाव में हमको हमारी अपेक्षा के लोग कामयाबी नहीं मिल पाई थी, उस हरियाणा में जनता ने विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी देकर मुझे लगता है कि इन राज्यों के लोग जहां पर भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में कामयाबी नहीं मिल पाई, यह महसूस कर रहे हैं कि कहीं कहीं कोई चूक हो गई। क्योंकि लोग इस सच्चाई को जानते हैं कि भारत को महाराष्ट्र यदि हमको ले जाना है तो महाराष्ट्र को आगे ले जाने के लिए यहाँ डबल इंजन की सरकार चाहिए, सिंगल इंजन की सरकार से काम नहीं चलेगा। इस महाराष्ट्र में भी एक इंजन और सेंटर में भी एक इंजन, डबल इंजन की यहाँ सरकार चाहिए। इसलिए आप कभी चले जाइए महाराष्ट्र। कल मैं झारखंड में था, कई सार्वजनिक सभाओं को मैंने संबोधित किया। क्या 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 लोगों के अंदर मन और उत्साह कि मेरे बहनों भाइयों, राजनीतिक विश्लेषक जो होते हैं, राजनीति के जानकार पंडित जो होते हैं, अब उन लोगों ने डंके की चोट पर यह कह दिया है कि झारखंड और महाराष्ट्र दोनों में इस बार क्लियर मेजॉरिटी से सरकार यदि किसी की बनने जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार। और मैं यही कहना चाहता हूं, आप जानते हैं लंबे समय तक जब भारत आजाद हुआ तो लंबे समय तक किसी की हुकूमत रही है तो कांग्रेस की हुकूमत रही है। बराबर इन लोगों ने कहा हम सरकार इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि भारत से हम गरीबी को दूर करना चाहते हैं। मेरे बहनों भाइयों, मैं आंकड़े नहीं दिया, लेकिन सच्चाई है 52-54 वर्षों तक लगातार जिस कांग्रेस की हुकूमत की राज्य में भी और दिल्ली में गरीबी को दूर नहीं कर रहे।
लेकिन आज मैं दावे के साथ ये कहने की स्थिति में हूं, जब से 2014 से केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार मेरी भाई में बनी है, आंकड़े बताते हैं कि मोदी जी ने 7-8 वर्षों के अंदर 25 करोड़ हिंदुस्तानियों को गरीबी रेखा से बाहर करने में कामयाबी हासिल की। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में कामयाबी हासिल की। और धन दौलत के दृष्टि से देखा जाए, जो हमारा भारत पहले दुनिया में गरीब भारत के रूप में जाना जाता था, आज धन दौलत के मामले में हमारा भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में टॉप 3 देशों में आकर हमारा भारत खड़ा हो गया। और अभी टॉप 5 क्षमा कीजिए, टॉप 5 कंट्रीज में खड़ा हो गया है। और बड़े बड़े अर्थशास्त्री अभी दावा करने लगे हैं कि वह दिन दूर नहीं है कि 2027 आते आते धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में यह भारत दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में खड़ा हो जाएगा। यानी एक अमेरिका होगा, दूसरा चीन होगा, तो दुनिया में तीसरा देश होगा तो हमारा और आपका देश ये भारत होगा। मेरे भाई, ये भारत होगा। हमारे प्रधानमंत्री ने कितना काम किया है, कितना काम किया। राज्यों को कैसा दिया, जिनके पास पक्के मकान नहीं हो तो पक्का मकान। मैं जानता हूं महाराष्ट्र की हमारी सरकार ने, जो शिंदे जी के नेतृत्व में, हमारे देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में, अजीत पवार के नेतृत्व में चल रही है। बहुत सारे लाखों की संख्या में यहाँ पर आवास बन रहे हैं। हमको बताया गया 26 लाख से अधिक बन रहे हैं, आवास बन रहे हैं। सारे हिंदुस्तान में हम लोगों ने 1 करोड़ ऐसी महिलाएं जिनके के पास 10-5 हजार रुपया भी नहीं होता था, उनको हम लोगों ने लखपति बनाया है। और बहनों, माताओं बहनों, आपको बता देकर जाना चाहूँगा, ऐसे ही हमारी सरकार यहाँ बना दीजिए और दिल्ली में हमारी सरकार है तो हम सारे हिंदुस्तान में 3 करोड़ बहनों को लखपति बना देंगे। मेरे बहनों भाइयों, ये हमारी सरकार का काम है। महायुति की सरकार का यहाँ का प्रश्न है। महायुति की सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया, सब लोग इस सच्चाई को स्वीकार करेंगे। और यहाँ तक कि इस सरकार ने एक उत्तम काम जो यह किया है कि 2.5 लाख रुपए से कम जिन लोगों की आमदनी है, ऐसे 31 साल से लेकर 65 साल के बीच की, यह माताएं बहनें जो यहाँ पर बैठी है, ये महिलाएं